अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? काइंडली मुझे चैट पे बता दें कि मेरी आवाज आ रही है आपको। ये चलो बता दीजिए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। यस सर, आ रही है। चलें जी, कोटा चले। हमने लास्ट सेशन के बाद दोबारा दिशान को तंग किया है आज के सेशन के लिए कि आपको पूरा कैरेक्टर बनाना सिखा देंगे, पूरा कैरेक्टर कैसे बनता है। कुछ चीजें वो रिपीट नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं और आप देख भी चुके हैं। आज हम थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। पूरा जो बॉडी है उसकी वो आपको दिशान बनवाना सिखाएंगे और कुछ चीजें छोटी छोटी हैं वो भी आज के टॉपिक में ही, आज के सेशन में ही क्लियर आपकी हो जाएगी। आपके क्वेश्चन हम सेशन के एंड में लेंगे। बीच में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा दिशान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम भी डिस्टर्ब, सेशन में थोड़ा खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन अपने संभाल के रखिए, हम आप सबके आंसर देंगे, किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। सबके सवाल मैं देखता रहूंगा अपनी चैट में और दिशान आपको फुल टाइम देंगे लेक्चर में। भाई क्वेश्चन के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, आपके क्वेश्चन मैं नोट करता हो जाऊंगा एंड जैसे ही दिशान का सेशन एंड होगा तो हम आपके क्वेश्चन के आंसर खुद ही दे देंगे। वेलकम जीशान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बच्चों के लिए। और पहली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। पता नहीं कहाँ से बच्चे मैसेज कर दे कि सर दिशान को दोबारा बुलाएं और सर दिशान को कहें कि हमें पूरा कैरेक्टर बनवाना सिखाए। तो दिशान से रिक्वेस्ट की थी, एक हफ्ते से मैं दिशान के पीछे पड़ा रहा कि सर काइंडली टाइम निकालें। तो थैंक यू सो मच दिशान, आपने टाइम दिया बच्चों को। और अब आपको माइक आपका, बच्चे आपके, क्लास आपकी। ठीक है जी। थैंक यू सर। आप खुद ही बड़े जबरदस्त फ्रीलांसर हैं, तो आपको पता है कि जब हमारे पास ऑर्डर्स का रश होता है तो हम क्लास की भी छुट्टी कर लेते हैं, ऊपर नीचे जी एडजस्ट, क्योंकि हमारी जो ऐसे ही एक दफा अब आपकी प्रोफाइल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे पास 2-3 वो 20-30 कैरेक्टर्स के चल रहे थे ऑर्डर, तो मैं तंग हुआ पड़ा था, लेकिन वो टाइम मैनेज हो गया। और उसमें सर ने बताया कि आप उन्हें सर को काम बना के दिखा भी रहे हैं। तो सर इनकी कोई एक दो हम असाइनमेंट्स हैं वो हम रिव्यू कर लेते हैं, तब तक कुछ बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं अभी। जी जरूर ईशान। मुबशर ने बनाया है, कुछ नादिर ने बनाया है, काफी बच्चों ने बनाकर भेज दिए। कहें तो मैं आपको यहाँ पर अटेंडमेंट भेज दूं, अगर कहेंगे तो मैं आपको आप स्क्रीन शेयर कर दें सर, स्क्रीन शेयर से दिखा दें। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं या 2 मिनट रुके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर से दिखा दें। मैं भी उसमें बताया आप भी देखिए, मैं भी देखूं कि क्या बच्चों ने किया है। जी तो मैं स्क्रीन शेयर वालेकुम कर देता हूँ। सलाम मुबशर जमाल, वालेकुम सलाम। सर 2 मिनट, मैंने तो डाउनलोड नहीं की तो व्हाट्सएप के अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स ओके सर, जी मैं आपको दिखा देता डाउनलोड कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप हमारा भरा पड़ा होता है हर जी। टाइम। वो ग्रुप में जी, बस 2 मिनट में जब तक बच्चे भी ज्वाइन कर लें, मैं ये सारी जो इमेजेस है वो भी डाउनलोड कर लेता हूँ जो रिसीव हुई है मुझे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, टॉपिक में मैं बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। एक तो हम चीज ये पढ़ेंगे कि आप कस्टम करैक्टर खुद कैसे बना सकते हो, मतलब विद ड्राइंग थोड़ी बहुत, ठीक है, फर्स्ट। और उसके सेकंड हाफ में कि अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो फिर कैसे कर सकते हो। तो दोनों शॉर्टकट हैं और हम आपका जो तकरीबन 1.5 आवर में, या कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको डिलीवर कर। क्यों शाकिर साहब? जी जरूर, जैसे इनको भी काफी चीजें समझ में आ जाए शॉर्ट टाइम के अंदर ही। यस। कुछ डाउनलोड कर लें, कुछ बाद में कर लेंगे। जी बस मैं बस 3 ही कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में है, मैं बस वही आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं एंड चलिए काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। सर शेयर हो गई है स्क्रीन आपकी। चलिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ,
जो कि मुझे बच्चों ने भेजी, एक ये भेजी है जो कि नाइस, फरमान ने बनाई है, सही, जबरदस्त है सर, एंड जबरदस्त लाइन वर्क किया है। फरमान मॉकअप पे ने भी लगा है। यस, जी मॉकअप मॉकअप पे भी भी लगा बनाया है, है। एंड यस, बड़ा बेहतरीन बना है, जितना अच्छा उनसे बन बना। पाया बड़ा बड़ा बेहतरीन बनाया है। यस, उस पे जस्ट आज के लेक्चर में आई होप सो कि आपको वो जो लाइंस का थिकनेस है उसके बारे में थोड़ी टिप्स दे दूंगा, उसके बाद आपका लाइन वर्क और रिफाइन हो जाएगा। चले मैं अच्छा एक और तो दिखा देता हूँ, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। एक ने तो अपना कैरेक्टर बनाया है अपनी इमेज का, ये देखिए, जबरदस्त है। ये देखिए, ये नादिर ने बनाया है और नादिर ने अपना ही फेस बनाया है, ये देखिए। अच्छा, जब मैंने अपनी क्लास को सर फर्स्ट टाइम बताया था तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मेरा फेस ना बनाइएगा। बाकी किसी का नहीं बनाया जी। एक और है जो अभी मैंने डाउनलोड की, बस वो देख लीजिए और और उसके बाद हम फिर शुरू शुरू जी करते उसके हैं। बाद आप भले शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये देखिए, ये यस, मुबशर ने बनाया, नाइस पोपाय। ये ये मुबशर ने बनाया है। सर और भी हैं, नाइकी। और भी हैं, जाहिर सी बात है सब शेयर नहीं कर सकता, तो अभी के लिए ये 3 जो आए थे आज, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। श्योर श्योर, हम इनको कोशिश करते हैं कि डाउनलोड कर ले, और उसके जी बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, होता है ना जिस तरह एक मूवी होती है, मूवी में सारा हॉरर चल रहा है, अचानक फिर थोड़ा सा स्पार्क उन्हें रिलैक्स करने के लिए। सर जबरदस्त है, जी, बच्चों की अटेम्प्ट ने खुश नहीं नहीं, किया है मुझे। काफी काफी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इट्स ग्रेट, अच्छी बात है। अच्छा, चलिए जी, अब मैं अपनी स्क्रीन कर देता हूँ स्टॉप। एंड कितने बच्चे आ गए हैं? 65 आई थिंक है। 65 बर्ड हैं अभी, लेकिन हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारा टाइम लग जाएगा। सर हाउ टू गेट रिकॉर्डिंग नेट कनेक्ट? राबिया गजल मैं शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ कि रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको कहाँ से मिलेगा। अच्छा हमने बेसिकली आज, एक ग्रुप, जी हमने एक जी बेसिकली ग्रुप बनाया है दिशान, जो आउटसाइड ऑफ एनएफटीपी हैं, तो उनको ग्रुप में जी सबको ऐड कर दिया है। तो जो भी वर्कशॉप होती हैं या हमारी चीजें हो रही होती हैं एनएफटीपी की, तो हम उसमें अपलोड कर रहे होते हैं। तो काइंडली चलो, आप मैं आपको ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ, मैं आपको मुइज का नंबर शेयर कर देता हूँ। आप मुइज को एक टेक्स्ट कर दें तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देगा, या मैं चलो, ज्वाइनिंग ग्रुप का लिंक इनके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप का, तो सारे बच्चे इजीली वो ग्रुप इजीली वो कर देंगे, यस, चलो, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी। उसे और चलें जी, एडमिन एडमिन ऑनली कर दीजिएगा। जी जी, वही किया है। कल तो कल मैं बता रहा हूँ, मैंने कल ही बनाया था ग्रुप। तो वो बच्चे कुछ हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन्होंने फिर गाड़ियों की एड शेयर करना शुरू कर दिए कि कल्टस है, स्विफ्ट है, हम सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा आईटी का ग्रुप है, तो आईटी को लेकर चले, बाकी चीजें साइड पे रखें। ठीक है, चलो जी, मुझे मैं ऐसा आपको होस्ट बना रहा हूँ, मैं आपको ओके। होस्ट बना रहा हूँ, तो आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, चलो जो जी, आप मैं होस्ट अपनी बन कर। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने पहले फोटोशॉप ओपन किया है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए। हम जो करेक्टर्स बनाते हैं, मैं आपके सामने डिजिटली ड्रा करूंगा, आप उसे पेपर पे ड्रा करके इलस्ट्रेटर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको मेरे ख्याल में उसको इशू नहीं होगा आपको। मैं A4 साइज ले रहा हूँ क्योंकि मैंने डिजिटली काम करना है, तो मैं आपके सामने डिजिटली ड्रा कर रहा हूँ, उसको आप देख लेंगे। अब उसमें मैं आपको पहले जो टिप्स दूंगा कि ओरिजिनल वर्क कैसे किया जाता है, उसके बाद दूसरा जो तरीका है कि हम, अगर हमें ड्राइंग नहीं आती तो फिर हमने कैसे सेलिंग कर रही है, सेलिंग तो करनी है ना, और ड्राइंग आपने जरूर इम्प्रूव करनी है, अदरवाइज इसमें थोड़ा आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया, ये मेरे पास सेम ये चीज बन चुकी है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्लाइंट ने हमें क्या दिया है कि आपने एक मैन बनाना, उसकी ने कैप पहनी हुई है, ठीक है, और उसके पे गाउन है कुछ इस टाइप का, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, ठीक है। जब आप क्लाइंट आपको इसमें रिक्वायरमेंट्स देगा, वो कुछ इस टाइप की देगा, ठीक है। ये अभी मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे स्केच बनाने लगा हूँ अपने लिए, एक ओरिजिनल कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है, ओरिजिनल विदाउट एनी कॉपीराइट इशू और ये सारा कुछ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए मैन
हैविंग कैप ऑन हेड, राउंड कैप में लिख देता हूं, ये रिक्वायरमेंट्स है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। जस्ट और यहां से इसको मैं साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूं, काफी बड़ा लिखा जा रहा है। मैन और ये एक पूरा वर्क आपको सिखाने लगा हूं कि वो कैसे हम उसको लेकर, ए मैन हैविंग राउंड कैप ऑन हेड एंड वेयरिंग long jacket on his jacket। ये मैं यहाँ पे मैंने कुछ इसका ऐड किया है, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इन चीजों को कैसे लेकर चलते हैं प्रॉपर, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन जो फर्स्ट आपके पास आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि क्लाइंट आपको कुछ चीजें बताएगा, उसको आपने यूज करना है, ठीक है। द बॉडी ऑफ कैरेक्टर इज बिट बल्कि, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि आपने जो फर्स्ट क्लाइंट से ले लिया है, जो आपका फर्स्ट आया डिस्क्रिप्शन, वो आपके पास ये है, ठीक है। और इस पे आप लोग वर्क करेंगे कि आपने अपना करैक्टर कैसे तैयार करना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इसकी छोटी सी इसकी मैंने रिक्वायरमेंट्स लिख दी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक रफ ड्राइंग तैयार करनी है, रफ एक आउटलाइन, एक स्केच, जिस तरह जो आपको हेल्प आउट करेगी। मैंने यहां से ये ब्रश टूल लिया, ठीक है। ये मैंने यहां से क्या लिया, एक ब्रश टूल लिया और इसको मैं यहां से चूज कर लेता हूं ये। और ये यहाँ पे जो बटन होता है ये सेंसिटिविटी का होता है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको सिंपली जो हमारी ये एक आउटलाइन है उसके मुताबिक मैं क्या करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ। ये देखिएगा, जस्ट वेट के आपके सामने जस्ट एक सिंपल जो लाइन वर्क है वो क्रिएट कर रहा हूं। ये हमारी कौन सी कैप है, राउंड कैप। फर्स्ट, अब इसको आसानी से बनाने का तरीका क्या है, यहां से आप ये सिमेट्री है आप लोगों के लिए, इसको आप क्या करें, मिड में रख लें। यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री को मैं यूज कर रहा हूं। और ये देखें, यहाँ पे मैं एक आर्मर बना रहा हूं और अभी इसकी मैं लाइन वर्क भी करूंगा इसका, जस्ट थोड़ा सा वेट करें बस आप। ये एक सिंपल लाइन वर्क मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि मुझे कुछ अंदाजा हो जाए कि मैं बनाने वाला क्या हूं, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लाइन वर्क करूंगा। ये फर्स्ट स्टेप है जहां से आपका हर करैक्टर जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और इसको मैं अभी कंप्लीट करता हूं, देन हम वो जो हमारा लास्ट हमने छोड़ा था उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ये
हमारे पास कुछ ये सारा जो प्रोसेस है इसको मैंने किया। ठीक है, और इसमें आप क्या करें, ब्रश टूल से सेम आप इरेज भी कर सकते हैं। इरेजर मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ी मैंने करेक्शन करनी है। ब्रश टूल बी के साथ प्रेस करके मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ आपको उसकी शेप मिलनी स्टार्ट हो गई होगी कि हम आर्मर कुछ बना रहे हैं, कुछ बल्कि सा बना रहे हैं इसको। ठीक है, और ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एडजस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ओके। अब इस सिमेट्री को यहां से उठा के मैं थोड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए थोड़ा। ये ब्रश लिया और इस सिमेट्री को मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मजीद। सिमेट्री ऑफ सिमेट्री वर्टिकल यहाँ पे, और ये हमारे पास ब्रश को मैं अगेन यूज कर रहा हूँ। और इसको मैं ज्यादा लेंथी डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, जस्ट आपके सामने ये क्रिएट करके दिखाऊंगा कि इसमें आपने लाइन वर्क कैसे करना, आप उसमें इलस्ट्रेटर में कैसे लेकर जाना। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट इसका लाइन वर्क करूँ आपके सामने। ये सर शाकिर हमने इसकी बेसिक जो स्केच है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, मतलब एक आउटलाइन, इसके बाद हम इसका लाइन वर्क कंप्लीट करेंगे। जी, स्केच, बेसिक स्केच आपके पास आ गया, सिमेट्रिकल आपने बनाकर उससे यस, रख दिया वो। जी ओके। अब इसके बाद फोटोशॉप वर्जन कौन सा है, ये 2020 है। 2020 जी, हाँ यस, 2020। अच्छा इसको आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये आपके पास नहीं आते होंगे, ये मैंने सारा कस्टमाइज खुद किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लेयर और क्रिएट किया, ये क्योंकि बच्चों को नजर नहीं आती थी तो मैंने इसका कलर जो है वो उसको ग्रीन कर दिया। लेयर 2 मैंने बना लिया। ठीक है, और यहां से मैं क्या करता हूँ, रेड कलर मैंने ले लिया और ब्रश मैं यहाँ से नाडिया एक्सल के आपको फ्री मिल जाएंगे, ये लाइन वर्क मैं ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये अब मैं इन चीजों को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ओके, ये इसका अब टोटल लाइन वर्क जो है सर, ब्रश कौन सा लिया। अब ब्रश जो है ये जनरल ब्रशेस में ये वाला भी ले सकते हैं, हार्ड राउंड ब्रश भी, ये नीचे हार्ड राउंड प्रेशर साइज भी आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते, कैरी कर सकते हैं। ये आपके सामने जस्ट एक रफ जो स्केच है वो आपको रियल टाइम में करके बता रहा हूं। ठीक है, सर काइंडली मैं आपके लेक्चर में थोड़ा तंग कर रहा हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि दोनों साइड में खुद ब खुद कैसे बन रहा है, तो काइंडली बटरफ्लाई वाले थे ऑप्शन तो उनको बता ये दीजिए एक मैं दफा। बता देता हूँ, ये जी जी आपके पास ठीक ये है। एक सिमेट्री का बटन है ये, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने इसको यूज कर रहा हूँ, वर्टिकल सिमेट्री। अगर आप इसको मिड में लगा देंगे तो एक साइड में बनाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, डुअल एक्सिस, तो मैं ये ऊपर वाली यूज कर। आई होप सो कि सर ये क्लियर हो गया हो। कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो वो जरूर ले लें सर, नो इशू। जी जी सर, जी सर। ये मैंने सर इसलिए चूज किया था कि बच्चे ये ना समझे कि जैसे हर दफा ट्रेसिंग करवा देते हैं। ठीक है,
तो ये मतलब इनके लिए एक नया हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, अंदाजा हो जाएगा कि नए कैरेक्टर को ड्रॉ कैसे करता है। यस, ये हम गेमिंग के लिए ज्यादा इस तरह का यूज करते हैं। और ये देखिए मैं रफ इसकी स्केचिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे इलस्ट्रेटर में जाके ड्रा करना। आई थिंक न्यू ऑप्शन करता है। यस, ये न्यू नहीं है। अच्छा, जो आपकी सलवटें होती हैं, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा बताकर जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आप लगाएंगे यहाँ पे, ये तो आपके पास एक नेचुरल लुक देना शुरू हो। ये यहाँ तक हमने इसका लाइन वर्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इतनी परफेक्ट लाइन कैसे कर रहे हैं। यस, ये स्मूथनेस यहाँ पे होती है, इसको 10% कर लें तो आपकी जो लाइन है वो स्मूथ हो जाएगी। और मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरी जो टेढ़ी लाइन वो भी सीधी होगी। ठीक है, और मुझे सबसे मुश्किल हैंड लगते हैं तो मैं बाद में बनाऊंगा। ये इसको मैंने इतना बना लिया, ये हमारे पास कुछ बन चुका है। ठीक है सर, इतना एडवांस ना करें, बच्चे भाग जाएंगे। ठीक है इतना एडवांस नहीं है इनमें से। चले, ये अगर अगर 10% भी ये यूज कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत है। यस, ये सही है नहीं सर, समझ आ रहा है, कंटिन्यू। जी। यस, तो ये मतलब थोड़ा हटके है सर। फॉर यूजिंग टैब, अच्छा मुझे समझ नहीं आई आप सर, सर ये पूछ रहे हैं कि आप टैब यूज कर रहे हैं या फिर माउस से काम कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। ये डिजिटल ड्राइंग के लिए मुझे आपको टैब यूज करना पड़ेगा। माउस के साथ मैं पेपर पे वर्क आपको करके नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आप माउस से भी कर सकते हैं सिंपल स्केचिंग, नो इशू। ठीक है, ये जस्ट एक रेफरेंस क्रिएट कर लो जो मैंने इसे इलस्ट्रेटर में लेकर जाना है। ओह, अच्छा टैब दिखा सकते हैं, या मैं टैब दिखा सकता हूँ या बना सकता हूँ। चले, ये बना मैं लीजिए जीशान मैं पूरा, बना, फिर दिखा देंगे, फिर दिखा मेरे देंगे पास बच्चों मेरा छोटा टैब पड़ा हुआ है, ये वाला है, एक छोटा ये टैब है, और दूसरा ये वाला है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ अभी। को। हाँ, चले दिखा दे बच्चों को, उनकी हसरत यस पूरी हो जाएगी। चले जी। यस, तो कितने का है ये? आई थिंक 6,000 से स्टार्ट हो रहा है और बाकी डिपेंड करता है कॉस्ट पे। सही सर जीशान? सर जो लेने वाला है ना, इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी है। ठीक है, जी तो अगर आपने लेना है तो जो लेने वाला है ना सर, वो अराउंड आपको 22K तक या 18K तक मिलेगा। वाकम का जो मैंने आपको ये दिखाया ना सब छोटा, ये कुछ जी। मतलब 5K का आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप कहेंगे कि हमारी लाइंस वो प्रॉपर नहीं बन रही, बट प्रेशर का। इनके स्टार्टिंग में इनकी प्रैक्टिस के लिए आई थिंक ये काफी है। जब प्रैक्टिस हो हाँ जाए तो वो हैवी लेना। हाँ, ये भी है। स्टार्टिंग में वो ले सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाए तो अपडेट कर लें। यस, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो ले सकते हैं, मतलब अभी लेना चाहते हैं, तो वो एक दफा ही अच्छा ले लें ताकि आपको बार बार आप लेना न, चेंज न करना पड़ा। यस, तो ये यहाँ तक मैंने इतना इसको बना लिया।
ठीक है, ये हमारा करेक्टर, और जिस अनाइंग करेक्टर स्टाइल होता है ये कुछ उस टाइप का है। और जी मॉडल नेम वगैरह मैं आपको मैसेज पे बता यस, देता हम हूँ, तो बता आप ऐड कर देंगे। लीजिएगा। ठीक है, अब इसके जो हैंड्स हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ, और हैंड्स पे सबसे ज्यादा जलालत होती है। जी बड़ी मेहनत होती है, एक हैंड पे और दूसरे बालों पे, ये आपका सबसे ज्यादा टाइम लेता है। यस, समहाउ मैंने कुछ ऐड कर दिया। ये मेरे पास, और यहाँ पे आईज जो हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सर डिसेबल बना दे। ठीक है, ये मैंने इसको कुछ टचेस लास्ट दे रहा हूँ, और मैं आई होप सो कि आपका टाइम बहुत कीमती है तो मैं उसको सेव करूंगा, क्यों शाकिर साहब? नहीं सर, टाइम आपका कीमती है, ये तो आपका हम पे प्यार है, मोहब्बत है जो हमें दे रहे हैं आप। अदरवाइज आपका टाइम हमसे ज्यादा कीमती है। ठीक है, यस, क्योंकि एक करेक्टर है तो उसमें हम वो थोड़ा फन भी ला रहे हैं, हर चीज एक्यूरेट नहीं बनाएंगे हम। जी कार्टून भी तो बनाना ना, रियलिस्टिक का वो वाला सीन तो नहीं ना करना हमने। जी। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसका ये करेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसका लाइन वर्क कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मतलब आपके ग्राफिक टैबलेट आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे कॉपी पेंसिल पे करेंगे। उसके लिए एक प्रो टिप है, जब आपने ड्राइंग करनी होती है तो अपनी जो रिस्ट है इसको लॉक रखें, पूरी जो कलाई है, ठीक है, उसके साथ मूव करें तो आपकी लाइन जो स्ट्रेट लगेंगी, ये देखें, मतलब अगर यहाँ पे मैं यूज करना अपनी लाइन तो मेरी ये स्ट्रेट लगेंगी ये। ठीक है, सर ये तो हाथ 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 थोड़े बड़े बना दे, बच्चे कह रहे अच्छा, मैं बड़े कर देता हूँ। हैं। कि सर वो कह रहे हैं, सर वो बल्कि के हाथ नहीं लग रहा, बच्चों के हाथ लग रहा है। मैंने खुद शुगल में यही कर दिया। अब अब ठीक ठीक है, है, अब ठीक है सबके लिए। और यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, अब इतने शॉर्ट टाइम में यही बन सकता है। जी चले, थोड़ा अंदाजा तो हो जाएगा ना कि बन ये कैसे रहा है। ठीक है, अब आई थिंक सो कि ये बेहतर है। अच्छा, जूम टूल यूज कर रहे हैं कि नहीं? कंट्रोल प्लस यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल मैं ये जूम कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। अब ये मैंने क्या किया, इसको क्रिएट कर लिया, और इसको मैं सेव एज कर लूंगा। सेव एज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जेपैक। ठीक है, ये हमारा स्केच तैयार हो गया। हमारा स्केच तैयार हो गया, और उसको हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेटर में लाएंगे। आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इजी होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको जो कलरिंग है, शेडिंग करनी, वो इजी होता है। मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास टोटल आ गया। और इसको हम लॉक कर देते हैं उसी तरह सेम, और आर्ट ब्रश अपना बना लेंगे उसी तरह सेम।
अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ऑलमोस्ट सेम है कि हम एक जो उसी तरह सेम बनाएंगे कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम बनाया था अपना एक ब्रश। ओके, और इसके बाद इसको मैं यहां पर लाता हूं, आर्ट ब्रश। ओके एंड ओके, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन चुका है, एक ब्रश बन चुका है, आर्ट ब्रश। अब हम सेम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा और पॉलिश कर लेंगे इसको। सर दोबारा बता दें। ओके, मैं अभी रिपीट कर देता हूं। यस, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और इसमें मैं कुछ करेक्शंस भी करूंगा जो मैंने पहले नहीं की। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बना लेते हैं इसको। सर इलस्ट्रेटर में बटरफ्लाई नहीं है, यस इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें होती तो मैं जरूर यूज करता ताकि ये जल्दी काम खत्म कर दे, हो जाए। लास्ट पे जो आपको मैं टिप दूंगा कि अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, तो आप कैसे ये कैरेक्टर्स बना सकते हैं विद सम रेफरेंस, ठीक है। और वो आपको मैं गाइड कर दूंगा कि वो आप कोई भी फेस या कुछ चीज बनानी हो तो आप वो कैसे बना सकते हो। ये हमने इसको इतना बना लिया। ओके, सर माउस से कि जी बन जाएगा माउस से भी, जिस तरह हम ब्रश यूज यस कर रहे बन होते जाएगा। हैं अभी ऐसे ये बन सेम जाएगा। माउस का स्टेटस मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप माउस से भी कर सकते हैं ये सेम, इसीलिए तो मैंने उसको इधर एक्सपोर्ट किया है कि आप इजिली वो इसके जरिए भी कर सकें। ओके, ये सर ये आउटलाइन सर एडोबी फोटोशॉप में नहीं बन सकती। बन सकती है, लेकिन जब आपने कोई एनिमेशन के लिए करैक्टर या कुछ बनाना होता है वेक्टर फॉर्मेट में तो आपको इलस्ट्रेटर में ही बनाना पड़ता है, लेकिन स्केचिंग जो इजी है वो फोटोशॉप में लगती है मुझे। आप इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यस,
अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जी ले जी हैंडल कर। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बनाइए। पूछ रहे हैं बच्चे कि हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं सेट बना के, मैंने कहा कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, क्लाइंट ने दिया और आपने पैसे पे, उसने अच्छे पैसे पे किए हैं, तो कोशिश करें आप रिफ्लेक्ट ना करें, नेचुरल बनाएं। उसमें वो आपका सारी लाइंस जो हैं वो खुद ब खुद आप उन्हें मैनेज करेंगे अच्छे तरीके से। और ये कि काफी ठीक है। बच्चे नए हैं तो उनसे दोनों सेट बराबर नहीं बनती, तो हाँ स्टार्टिंग में वो रिफ्लेक्ट यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं, वो कर सकते हैं। यस। जी ये पेन जो है ब्रश से होगा। सिमेट्रिकली सर, अभी आप सिमेट्रिकली क्यों नहीं कर रहे, बताइए बच्चों को क्यों नहीं कर रहे। सर आपको पूरा क्योंकि प्रॉपर बताना सिखा रहे हैं, बाद में अगर आप चाहें तो सिमेट्रिकल लीजिएगा, आपके लिए कोई इशू नहीं है। यस, मैं पहले फोटोशॉप यूज कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं फोटोशॉप यूज कर रहा था, उसमें सिमेट्रिक ऑप्शन था। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के इलस्ट्रेटर में सिमेट्रिक ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं यूज करता। नहीं उसमें लेकिन रिफ्लेक्ट है, सिंपल। यस रिफ्लेक्ट है, लेकिन मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये, टोटल खुद क्यों ड्रा कर रहा हूँ, इसलिए मैं ड्रा कर रहा हूँ कि इसकी जो लाइन की वेट है वो सारा कुछ मैं उसको प्रॉपर मैनेज कर सकूं। ठीक है। अब इसकी जो बाउंड्री की ये लाइंस हैं, इसको मैं थोड़ा और थिक करता हूँ। ठीक है, सारी जो लाइंस हैं वो क्लियर क्लियर लगे। अच्छा, सदफ अख्तर का सर क्या है मैसेज, ये मुझे समझ नहीं सर, सर रिपीट मैं कर रिप्लाई दें। कर रहा हूँ, सर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं एंड में बता यस, दीजिएगा आप ही, या मैं ही बता दूंगा एंड में। हैंडल कर लेंगे, अभी बता जी देंगे। जी जी एंड में मैं ही बता दूंगा कि रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। यस, आई थिंक सो कि ये एनएफटी के स्टूडेंट नहीं है। नहीं जी, ये होते तो आपको पता है, फिर यस। आराम से मैं क्लास लेता बैठ के, क्लास के बाद। लेकिन हम बताएंगे। जी वो मौजम मौजम हंस रहे हैं ना तभी, क्योंकि अभी इन्होंने हमारा बेस टू कल कंप्लीट हो गया। यस। जी कल कंप्लीट हो गया, कल हमारा फाइनल टेस्ट है बच्चों का, संडे वाले दिन। सर हमारा बैच 3 कंप्लीट हो चुका है, बस माशा एंडिंग। बैच 4 माशाल्लाह। की इनरोलमेंट हो चुकी है, हो रही है। अ, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो वो फैसलाबाद आ जाए सेंटर पे। जी वो आपका सेंटर कौन सा है, वो भी बच्चों को बता दीजिएगा। यस, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एनटीयू का है फैसलाबाद में। लेकिन ये फिजिकल क्लासेस होंगी, ऑनलाइन नहीं होंगी। अच्छा 5 डेज ही फिजिकल होंगी। यस, 5 फिजिकल। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, जिस तरह हम बेस टू चला रहे थे कि ऑनलाइन वाले भी अवेल करें और फिजिकल नहीं भी। सर, अब वो खत्म कर दिया आई थिंक सो। अच्छा आपकी तरफ खत्म कर दिया। हमारा है, यस हमारा हम, जो अभी नेक्स्ट हमारा जो बैच है उसमें अभी है, वो ऑनलाइन फिजिकल दोनों के लिए है। सर आप ऑनलाइन नहीं, नहीं मैं ऑनलाइन, ऑनलाइन पे आप जब आप एनएफटी के, क्योंकि आपने ये सारा कोर्स किया हुआ है तो ये आपको समझ आ रहा है मोहम्मद मौजम। अगर आपने ये कोर्स ना पहले पढ़ा हुआ होता सर शाकिर से, तो आपकी पल्ले भी नहीं पड़ना था। ठीक है। हाँ कि ब्रुश किस तरह काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, फिर तो उनको पता ही नहीं होता। यस, तो आप इसी वजह से रिफ्लेक्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। ठीक है। अच्छा इस, और जस्ट मैं अब इसको माइंड थोड़ा तेज आज चला के इसे खत्म करता हूँ। ठीक है।
ओके, यस। सर सर शायद के भी, शायद बहुत सर शायद के बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत। बहुत कमाल पढ़ाते हैं वो। जी। एंड सर शायद ने हम मुझे खुद टाइम, उन सर शायद ने मुझे टाइम दिया, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, सर शायद ने मुझे टाइम दिया है कि आप बच्चों का रेड बबल का सेशन रखें, और उस सेशन में मुझे बुलाइए, मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि रेड बबल में हम किस तरह अर्न करेंगे। तो बहुत अच्छी बात, उन्होंने खुद कहा कि आप अरेंज करवाएं, और मैं बच्चों को बताऊंगा कि किस तरह हम रेड बबल पे अर्न कर सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट सर। सर हम इलस्ट्रेटर पे भी बना सकते हैं। यस, मैं इलस्ट्रेटर पे भी बना रहा हूँ, इलस्ट्रेटर यूज कर रहा हूँ ये। यस, रेड बबल का रखें। यस, रेड बबल भी। आई एम स्टूडेंट ऑफ सर शायद। जस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम इसको कलरिंग करते हैं। अब इसको मैं आपको वो रिफ्लेक्ट का बता देता हूँ। यहाँ पे आपने इस टोटल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, ये आपके पास आपको नजर आ गया, आई होप सो। ट्रांसफॉर्म में जाना, रिफ्लेक्ट करना है, कॉपी, एंड इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ। ओके, तो मैं जो सर ज्यादातर ब्रश यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं पेन टूल बहुत कम यूज करता, जब मैंने पढ़ाना होता तब भी यूज करता हूँ। एंड सर मैं, मेरा उलट है, मैं ज्यादातर पेन टूल यूज करता हूँ। मेरे बच्चे भी कैरिकेचर के लिए पेन टूल ज्यादा यूज करते हैं, बाद में उसे ब्रश का इफेक्ट दे देते हैं। सर जब मैंने शुरू शुरू में किया, टूल से ही करता था, लेकिन जब मैंने कुछ के काम देखा और वो जी मुझे इसमें ज्यादा वर्सटाइल लगा ये। सर, सेकंड ही आसान भी लगा मुझे, मैंने उस दिन खुद ट्राई किया, मुझे काफी आसान भी लगा। नहीं कि एंकर पॉइंट, अच्छा एक एंकर पॉइंट के रिलेटेड है, जस्ट क्लोज होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपस में क्या हो, मैच हो। जी इस पे सर मुझे तो टाइम बहुत सेव फील होता है। जी, वो अंदाजा हुआ ठीक मुझे है लास्ट ये सेशन में भी, आज भी। और पेन टूल से हम सर। इतनी जल्दी इतना सब बना नहीं सकता। यस, तो अगर मैं इसे पेन पेन से बनाता तो अब तक हो सकता है इसका जस्ट फेस ही मैं कर रहा होता। फेल कर रहा होता, ये होता सर, ऐसे ही होता। यस, इसको मैंने रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर दिया ताकि मैं ये जल्दी से इनको कंप्लीट करूँ। ठीक है, ब्रो शेयर योर डिजाइन्स। ये क्या है? उनसे कह रहे हैं, रेड बबल वाले से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। ओके ओके ओके, जी जी। वही मुझे लगा आपस में वो करना। जी, वो रेड बबल का ही कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने डॉलर का काम है अंदाजन? तो मेरा जो इस तरह करेक्टर होता है, अगर मैं जस्ट एक, तो काफी कॉस्टली हम ले जाते हैं। डिपेंड ऑन सेलर्स।
500 के आई थिंक सो, नहीं 500 के आपको इतना भी नहीं पे करते। यस, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन है, हमारे कंपेटिटर पाकिस्तानी ज्यादा है। पाकिस्तानी वो क्योंकि डिफरेंट चीजें ट्रेसिंग यूज कर रहे होते हैं, खुद करैक्टर डेवलप नहीं कर रहे होते इस टाइम, तो वो बहुत चीप रेट में कर देते, जिसकी वजह से हमें भी क्या करना पड़ता है, रेट थोड़ा कम रखना पड़ता है। 500 तो ये नहीं, ये कि 50-60 हम नॉर्मली इनसे चार्ज कर रहे होते हैं। नॉर्मल लाइन आर्ट के 50-60-70 डिपेंड करता है काम पे, कम से कम 50 तो है। यूजली यस यस, यूजली जो मैं अगर यहाँ काम हो तो 100 के करीब मैं ले लेता हूँ। जी, वो अगर आपने तो काफी डिटेल काम किया है, मैंने एक सिंपल लाइन आर्ट की बात की है। अभी तो हमने फिल्म पे तो गए नहीं, यस, तो मैं वो उसकी तो बात कर रहा हूँ। तो हम 40-50 आपने सर, एक नॉर्मली। यस, आपने अभी भी ज्यादा बताया है, ये तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो बता रहे हैं इतना, अदरवाइज ये $5-10 में पाकिस्तानी करके दे देते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी तो अच्छा, ये रहने मैंने कर दें, दी। बांग्लादेश तो और चीप पे काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये मैंने कर लिया टोटल कुछ हद तक, और आई होप सो कि इसके जो सारे बंद होंगे टोटल, ये ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, कलर करता हूँ आपके सामने, जस्ट टोटल सेलेक्ट किया, एक्सपैंड अपीयरेंस, पाथ फाइंडर मुझे चाहिए, मर्ज कॉपी जनरेट कर लें अगेन से। ये मैंने उस दिन आई थिंक सो आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो। यस, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से परफॉर्म कर दिया है, ये टोटल पे मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं इसके मोस्टली पार्ट पे क्या करना चाहता हूँ, सेंड टू बैक करना चाहता हूँ। ओके, अच्छा ये देखें, इसके आधे पार्ट पे हुआ, आधे पार्ट पे नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि कोई हमने मेजर जो पार्ट है इसका, उसका पाथ ओपन है, तो इस ये आपको एक इशू आता है सारे प्रोसेस में, और कोई पार्ट देखने पड़ेंगे भी कहाँ पे इशू आ गया। ये देखें, यहाँ से ओपन है। ये आ रहा था सर मेरे साथ भी, फिर समझ गया। यस, तो ये एक्सीडेंटली मेरे साथ भी हो, क्योंकि मैंने उसके जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ मिले हुए थे, तो मुझे वो फील नहीं हुआ। सर ये पेंट पहले की तरह ही बनाया है आपने, जैसे ब्रश पहले बनाया था एलिप्स टूल से? यस, सेम उसी तरह बनाया। अब मैं ट्राई करता हूँ अगर ये दोबारा हो जाता और अगर मैं कैलीग्राफिक ब्रश प्रेशर वाला यूज कर रहा होता तो उस पर पता चल जाता है, थोड़ा ना अंदाजा हो जाता है। इस पे साइड्स बिल्कुल थिन रह जाती हैं तो अंदाजा नहीं होता। अच्छा, अभी भी इशू आ रहा है इसमें, मैं यहाँ से इसके पाथ देख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसकी जो पाथ है, मुझे दोबारा से इस पे कुछ कलम, ये काम डबल हो जाता है यूं। जस्ट वेट, अब इसके जो सारे कार्नर्स हैं उन पे मैं ये ऐड कर रहा हूँ ताकि ये मसला खत्म हो जाए। तो एलिस्टेट के सिर्फ इस पॉइंट पे मुझे कभी कभार गुस्सा आता है भी, ये क्या मुसीबत है, थोड़ा सा ध्यान छोड़ना।
अगर थोड़ी सी भी एक पॉइंट रह जाता है ना तो फिल प्रॉपर होता ही नहीं यस, है। असल में साथ जब कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह का ये ब्लंडर होता है। जी सर ये बेलर का आप है सर। आई थिंक सो कि अब क्लोज हो गया होगा, अब कुछ कम रह गए होंगे, हुआ भी तो। दोबारा सिलेक्ट करते हैं हम इसको, एक्सपेंड अपीयरेंस करते हैं, मर्ज करते हैं ये। अरेंज, सेंड टू बैक, और अगेन सिलेक्ट। अच्छा, अब जस्ट ये एक रहा है, काफी क्लियर हो चुका है। जी, हाथ थोड़ा हाथ रह अच्छा, गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ इतना सा रह गया तो हम इसको पेंसिल से खुद बना लेंगे या दूसरे से बना लेंगे, नो इशू। अब इसका जो हैंड है इसको मैं थोड़ा ग्रीन शेड दे देता हूँ, ठीक है। और इस साइड पे भी मैं क्या करता हूँ, पेंसिल टूल ले लेता हूँ यहाँ से। अगर आपका थोड़ा सा पार्ट रह जाए तो उसे रिपीट ना कीजिएगा, ठीक है। उसको आप यूं करके इसको फिल कर रहे हैं टोटल, जिस तरह ये अभी मैंने किया पेंसिल टूल के जरिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मेजर पार्ट, और जिस तरह आप देखें आधी बॉडी वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसको यूटिलाइज किया था प्रॉपर। ये हमारे पास आ गया पार्ट, और इसमें इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका और इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। ये इन कलर में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा लाइट। और ये कैप हमारे पास है, सर ये तो ट्रेसिंग ही है ना। हाँ, आई थिंक सो कि आपने लेट ज्वाइन किया है। यस, अभी ट्रेसिंग कर रहे हैं। उससे पहले हमने अपना कैरेक्टर फोटोशॉप पे डेवलप किया है, उसका स्केच किया है, स्केच के बाद उसको इधर लेके आए, और इधर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो ये हैंड है, इसमें भी कलर नहीं हुआ था, तो मैं जस्ट सिंपल इसके ऊपर ये वाला कलर लगा देता हूँ, ठीक है। ये इधर, ये हमने इधर ये सारा प्रोसेस ये वाला कर लिया, ठीक है।
अब इस बाद हमने क्या करना है, इसमें शेडिंग कर सकते हैं, इसमें आईज वो सारा प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने एक और लेयर क्रिएट किया है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, कि इन दोनों के मिड में लेयर 2 कॉपी और जो नीचे कलर्ड है उनके दरम्यान हमने लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ पे हमने शेडिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं सैंपल लेता हूँ। यस, हो सकते हैं। सर आपको कितना टाइम लगा इस स्किल को लर्न करने पे? अच्छा, मुझे इस years हो चुके हैं। ठीक है, आपको सिंपल सिंपल शेडिंग में करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस पे जितनी मर्जी लेयर्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इसमें जो दूसरी आपकी 3D लुक है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा इसका। शेडिंग थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी उसमें आपको सेंस की जब आपको थोड़ा डेवलप करना है, मतलब जो मॉडल्स हैं। यस, अलावा मेरे ख्याल में आई थिंक सो सब में है सिमेट्री ऑप्शन सर, मुझे कंफर्म कीजिएगा जो पुराने वर्जन है, बाकी सब में है आई थिंक सो। ओल्ड वर्जन्स का नहीं पता, लेकिन लेटेस्ट में तो है। सर फोटोशॉप की बात कर रहे हैं? हाँ, फोटोशॉप में सीसी की बात तो है, सीसी से पहले नहीं पता। यस, उसमें है सिमेट्री ऑप्शन। जी, सीसी के बाद तो सब में है। सीसी से पहले मैंने इतना यूज नहीं किया फोटोशॉप, तो उसका अंदाजा नहीं है। सर मैंने CS6 यूज की है फोटोशॉप, जी, सीखा लेकिन काम जब हमने भी जब उसी से पे ही ये है। यस, लेकिन जब से ये CC आया, जिंदगी आदि हमारी आसान हो गई है। जी जी, बहुत आसान हो गई है। अब तो और काफी अब भी ऑप्शन आ गए हैं, अब तो बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन और आ गए नए वर्जन में। यस सर, आईज और नोज भी बनाया बनाया था। यस, मैंने उसको खुद लेफ्ट कर दी, उस पे शेडिंग काफी करनी पड़नी थी, तो वो बाद में हम उसको देख लेंगे। कल मैंने बच्चों को पॉपेट वार पढ़ाया था, वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले इतना नहीं था। अब तो हर कोई यूज कर रहा है फोटोशॉप पे पॉपेट वार। बड़ी वीडियो बन रही है फोटोस पे, सोशल मीडिया पे लोग अपलोड कर रहे हैं पॉपेट वार पे। सर YouTube पे ना एक मेरा कंसर्न है कि वहां पे ना सिर्फ वो थोड़ी सी गाइड करके साइड से निकल जाते हैं। जी, और काफी तो लोग ये करते हैं कि मेन चीज नहीं बताते, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बताते, कुछ चीजें बताकर आखिर में छोड़ देते हैं। यस, तो मैंने ज्यादा जो कोर्सेज किए थे ना सर इंटरनेशनल, वहां से मैंने ज्यादा सीखा। अच्छा। सर सर खासकर पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसा करते हैं। सिर्फ वॉच टाइम यस, बढ़ाते हैं। इसलिए मैं सुनता ही सिर्फ अंग्रेजों को, अगर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। या तो उन्होंने मैं कल बताना सर, जी या तो उन्होंने बताना या नहीं बताना, वो उनका thumbnail फेक नहीं होता। जी आईफोन आया है, ठीक है, ये अपना नेम तो ठीक कर लें आप। ये क्लास जी में एक आईफोन था। हाँ यस,
I okay, sorry, it's me, Shan. Okay, जबरदस्त जबरदस्त। यस, मैं उसका आपको हिंट दूंगा, उसके बाद आप खुद कर लेंगे, ठीक है? जस्ट एक हिंट बताना है, और मुझे पता है जो हम वो नकल अकल के साथ थोड़ी मार लेंगे तो वो कर लेंगे। आपको ड्राइंग नहीं भी आती, इट्स ओके। क्यों शाकिर, ठीक है ना? जी जी नकल हम मार लेते जी। हैं थोड़ी थोड़ी। शेडिंग पूछ रहे हैं, शेडिंग नहीं है, शेडिंग है, बट जो रिशान कर रहे हैं वो एक सिंपल पेन से एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें कलर फिल कर रहा है। अच्छे समझ रहे कि शेडिंग आप ऐड कर रहे हैं। यस, उसमें ये पेंसिल टूल के जरिए मैं वो सारी जो है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको ऐड कर रहा हूँ बस, ठीक है? जिससे थोड़ी डिटेलिंग उसकी निकल आ जाए, ताकि उसको बेहतर, क्योंकि इसमें एक आध शेड आप ज्यादा यूज कर सकते हैं सर। ब्रश से भी कलर फिलिंग विद ब्रश, नो, जस्ट पेंसिल टूल। ये देखिए पेंसिल टूल है, और ये देखें यहाँ पे ये खुद ब खुद हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये यूं, और ये उसमें ऑटोमेटिकली आएगा। यस, आ जाएगी, बेफिक्र रहे। ये मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल कर रहा हूँ, इतना कम्प्लेक्स नहीं कर रहा है इसको, कि आप बाद में देख के ट्राई कर तो आपसे हो ना पाए। सिंपल सिंपल चीजों को रखा करें शुरू में। सर इसका कुर्ता पिंक कलर का होना चाहिए था। यस यस, नेक्स्ट टाइम इसे मैं पिंक कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। यस, ये ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है ऑलमोस्ट। फ्रॉम एबीसी कंट्री। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसी में लास्ट जो शेड इस पे ऐड कर कैसे सिलेक्ट करना है काइंडली। यस, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने एक लेयर क्रिएट की हुई है यहाँ पे, ये लेयर 4 आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने कलर पिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है? आई ड्रॉपर टूल, और उसके जरिए आपने क्या करना है, ग्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ग्रीन के ऊपर क्लिक कर, उसने सैंपल यहाँ पे स्टोर कर लिया फिल में। अब यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे डार्क की तरफ मूव करें। यहाँ पे ये मैंने मूव किया, अब ये इन दोनों में कंट्रास्ट बन गया, डार्क एंड लाइट। और यहाँ पे आपने क्या कर देना, ओके। उसके बाद आपने पेंसिल टूल लेना है और शेप्स बनानी शुरू कर देनी है रैंडम, ठीक है? बट रैंडम कर्व में हो, पॉलीगॉन में ना हो। यस, उसको क्यों नहीं बनाना आपने कि आपके पास जो कर्व हो, ठीक है? पॉलीगॉन की टाइप, स्ट्रेट लाइन ना हो। सर सम टाइम जब मैं थका हुआ ना ज्यादा प्रोजेक्ट्स की वजह से, मैं स्ट्रेट भी लगा के भेज दूं ना, क्लाइंट जी। अप्रूव कर देता। सर एक दफा हुआ था। आपका हाथ यस ही बहुत है सर।
मैं बच्चों को कहता हूँ ना सर, जो क्योंकि एक एक्सपीरियंस है 7-8 साल का काम कर रहे हैं, अभी जो भी फाइवर अपर पे क्लाइंट आता है, कोई भी किसी भी काम को लेकर, किसी भी डिजाइन को लेकर, तो हम इनिशियली कॉन्सेप्ट बनाकर दे देते हैं और 95% क्लाइंट हमारे वही देखकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, अदरवाइज वो फाइनली होता है हमारे लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब किसी सर ने कहा हो या क्लाइंट ने कहा हो कि आपने जो हमें भेजा है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, काइंडली नया बना कर दें। तो मुझे तो याद नहीं है 3-4 साल के अंदर कोई ऐसा क्लाइंट मुझे मिला हो जिसने कहा हो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी मेरा चेंज कर दो। सर ठीक है। अच्छा, इसमें सर मेरे पास एक दफा वो 3D में आया था बंदा, ठीक है, जी और वो कहता मुझे सेम मॉडल चाहिए। मैंने कहा ये 3D और मैं 2D आर्टिस्ट हूँ। जी। कहता तुम इसे 2D में ट्रा करके दे दो। मैंने उसको 2D में दे दिया और वो कहता ये 3D लग रहा अच्छा, है। मैंने कहा ये बस ठीक है, ये ले जाओ और सर्टिफ भी दे अप्रूव, दिया। तो हाँ आपको बस अप्रूव, यस अप्रूव तो कर दो, बस अप्रूव कर दो बस। यस यस। मैं एक कॉल रिसीव कर। जी जी। चलें, जब तक जीशान कॉल रिसीव कर लें, उम्मीद करता हूँ कि जी जी, उम्मीद करता हूँ कि हमने जितनी भी अभी तक वर्कशॉप करवाई है लाइन से, इस हफ्ते हमने तकरीबन 4 से 5 करवाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे उससे। सर यकीनन जी सर, जी मैं तो उसको ट्राई भी कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। जी। तो सर जैसे कल ही कुछ क्लास होगी? फाइनल पिक्चर आएगी तो मैं शेयर करूंगा। जी जरूर जरूर। जी शफक क्या कह रही हैं? सर क्लास के लिए पूछना था। क्लास सर क्लास होगी ना कल? जी, वो हम ये एंड कर दें तो क्लास की बात हम बाद में करते हैं, सेशन एंड हो जाए चलिए उसका। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी। सर मैं गैस कर रहा हूँ कल क्लास नहीं होगी, आप कराची में हैं इस वक्त। कल टेस्ट है भाई, कल टेस्ट कल होगा। कल कल टेस्ट तो होगा, मैं कराची में हूँ या मैं कहीं हूँ, टेस्ट तो होगा, है ना नादिर? जी टेस्ट तो होगा ना? जी सर, जी टेस्ट सर। होगा लेकिन आप फिजिकल अपेयर नहीं होंगे यहाँ पे आईबीए में। चलिए वो मैं क्लास के बाद बताता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। जी सर। अच्छा और आपकी ओके जी। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही सबको? आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही है नहीं जी, सर, आ रही है। टेस्ट की बात की ना तभी बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए टेस्ट को डिस्कस हम अच्छा निशान के सर, सेशन के बाद करते हैं। अच्छा ये तकरीबन सर अब इसमें मजीद हम शेडिंग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ इसको लॉग, न्यू लेयर इसके नीचे ऐड करता हूँ और जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैंने लिया और ये थोड़ा सा लाइट करके, अब ये देखें अगर इसके नीचे मैं लगाता हूँ तो ये इसके साथ एक कंट्रास्ट बन जाएगा, ये देखें, ठीक है। और इसको जितनी आप लेयर्स लगाते जाएंगे उतना ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे सिंपल, ठीक है। और इस वर्कशॉप में बच्चे भी थक जाते हैं और मैं हम खुद थक जाता हूँ मैं। जी, वो डिटेलिंग आप ज्यादा, बच्चे कितने सर अब डिजाइन में गुम हो जाते हैं, तो डिजाइन में गुम होने के चक्कर में लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जी, डिजाइन आप कर सकते हैं फोटोशॉप में, पर फोटोशॉप में आपका डिजाइन वेक्टर बेस्ड नहीं बनता, वो रास्टर बेस्ड बनता है, तो स्केल नहीं हो सकता, लाइक वो रिसाइज प्रॉपर नहीं होता, पिक्सेट होना शुरू कर देता है। तो सम टाइम क्लाइंट हमें कहते हैं कि आपने हमें वेक्टर बेस देना एआई फाइल देनी है, तो इसके लिए हमें ये चूज करना पड़ता है। सर 90% वरना क्लाइंट कहते हैं, 90% क्लाइंट के ये होता है कि ये फाइल भेजा है। यस 5% ऐसे मिल जाएंगे जिनका कंसर्न जस्ट जेपीजी से होता है, बाकी 90% यही कहते हैं कि आप हमें एआई की सोर्स फाइल भेज दीजिएगा। सर, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या है। उनको सोर्स फाइल में जेपीईजी भेज दें तो वो कहते हैं इट्स ओके। मैंने अभी बच्चों को बताया था, रिसेंटली एक क्लाइंट आया मेरे पास, तो
मैंने उनसे कहा कि अपना लोगो की सोर्स फाइल काइंडली शेयर करते हैं, तो किसी पाकिस्तानी ने उसे लोगो बना कर दिया वर्ड पे सर। उसने मुझे वर्ड की फाइल उठाकर भेज दी कि ये लोगो की सोर्स फाइल है। मैंने कहा सर नोट लोगो फाइल, और आपको किसी ने क्या बना कर दिया? कह रहा ये बना कर दिया। उसने कहा यही है लोगों की सोर्स फाइल, और यही मैंने आपको भेजी। वो वर्ड की फाइल मुझे उन्होंने भेज दी, टेक्स्ट लिखा हुआ था, आइकन उन्होंने नेट से उठाया हुआ था और बनाकर क्लाइंट को दे दिया। ये होता है सर, काफी कुछ होता है। ये हमारे जी काफी पाकिस्तानी सर। जी। ये तकरीबन इसको हम यहाँ पे वाइंड अप ना करें सर। आई थिंक सो कि आपको बच्चों को आज में करैक्टर कैसे बनाना है, कस्टम पहले मैंने जी। कहाँ पे यहाँ पे स्केच किया है, ये सारा पहले रफ लिया, रफ लाइन वर्क ली, उसके बाद इसको रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद मैं किलर लेकर गया हूँ, और उसके बाद मैंने इसे इलस्ट्रेटर में लेकर गया हूँ, इलस्ट्रेटर में इसे प्रॉपर मैंने क्या कर दिया, कलरिंग कर दिया। तो ये हमारे पास एक फेज है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदरवाइज मैं आपको जो दूसरा है पार्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें बॉडी कैसे बनानी है, वो जस्ट आपको एक हिंट दूंगा, उसके बाद आपको सारा जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक सो, ठीक है। मुझे जरा बताइएगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। क्लियर है सर क्वेश्चन क्लियर है सब? इलस्ट्रेटर में कैसे ट्रांसफर किया, जेपैक एक्सपोर्ट करके प्लेस इम्बेड किए, ठीक है। सर ब्रश रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, उसमें आपने इलिप्स लेना। अच्छा, ये मैं जस्ट अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं रही, ये वाला ग्राफिक टैबलेट है मैं आपको दिखा, ठीक है, जिन्होंने पहले देखना। ये एक सिंपल लिया, ठीक है, ये, और इसका कलर ब्लैक कर देना हमने, ओके, और इसको बारीक कर देना। इसको सिलेक्ट करके ये ऊपर बेसिक्स लिखा हुआ है, बेसिक यहाँ क्लिक करके ये इसके ऊपर क्लिक करना है, ये प्लस वाला बटन, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना अपने आर्ट ब्रश टूल, ओके एंड ओके। जस्ट अब आप यूज कर सकते हैं, ब्रश लें और ये आपका बन चुका है, ठीक है, सिंपल। ये सर ग्राफिक मॉडल भी नहीं, मेरे पास एक वाका है, एक डेको 3 है, डेको प्रो आई थिंक सो, एक्सपी पेन टैबलेट, लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करता, इसमें कुछ इनका प्रेशर जो पेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, लेकिन इनिशियल लेवल पे आप ले सकते हैं। मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था। ग्राफिक का मॉडल बता दें, ओके। आई थिंक सो के सर इनके क्वेश्चन और नहीं है सर, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ? जी जी मैंने देख लिए हैं, मैं आखिर में आपसे पूछ के इनको बता दूंगा क्लास में। ओके, लास्टली हमारे पास हमने कहा था कि जिनको ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, जिन ड्राइंग नहीं आती वो क्या करेंगे, बॉडी कैसे बनाएंगे? सिंपली, अगर सर नहीं बनाया, यस, उसको मैंने लेफ्ट किया अभी ताकि वो टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाए और उसके बाद हम दोबारा यूटिलाइज करें, ठीक है। आई थिंक सो उसको मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था, ये जैक, ये वाला, ठीक है। अब इसकी मैंने बॉडी बनानी है, मैं क्या करूंगा, क्लाइंट मुझे कहता है कि एक मुझे फुटबॉलर कैरिकेचर बना कर दो, ठीक है, कि एक कैरेक्टर बना कर दो जो फुटबॉलर, या वो क्या कहता है एक ऑफिशियल का एक कार्टून बना कर दो, ठीक है। मैं जाऊंगा गूगल पे जाऊंगा और मैन कैरिकेचर लिखूंगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास मुख्तलिफ कैरिकेचर्स आ चुके हैं यहाँ पे, ओके। अब ये हमारे पास ऑफिशियल है एक, ये भी एक ऑफिशियल है, जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पाकिस्तानी सेलर हैं जिनको ड्राइंग नहीं आती वो इसी तरह ये सारा काम करते हैं। इसको चूज किया, कॉपी। अब ये नहीं करना कि इसके ऊपर आपने फेस लगा देना है, आपने इसके ऊपर इसको
लॉक किया, लॉक करने के बाद आपने अपना ब्रश बनाना है। अगर आपको ड्राइंग नहीं आती, ये आपका कुछ अरसे के लिए चल जाएगा काम, लेकिन क्लाइंट आपको कह देगा ना कि आप कुछ डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके दें, तो आपके लिए वो टफ हो जाएगा। तो आप शुरू पे के काम बेशक इस तरह चला लें, साथ साथ ड्राइंग भी इम्प्रूव करें। तो ये देखें, यहाँ मैं सिंपल क्या करता हूँ, बॉडी बनाता हूँ। ये एक जुगाड़ है, जो शॉर्टकट वे है, जो आपके पास काफी सेलर जो है वो लगा रहे हैं, और ये मैं इसको फास्टली बना रहा हूँ जरा। ठीक है, सर ड्राइंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई कोर्स कर लें, आप डेली ड्राइंग करें, यूट्यूब पे काफी कुछ पड़ा हुआ है, वहां से लें। तो ये चीजें हैं, डेली प्रैक्टिस करें जस्ट। सर हमारा ने ऑलरेडी अपने कोई प्रैक्टिस वर्क शेयर किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। मैं आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ बच्चों ने और भी शेयर किए हैं जो कि एनएफटीपी के बच्चे नहीं हैं, आउट ऑफ एनएफटीपी हैं, तो उन्होंने काफी अच्छी प्रैक्टिस करके कैरेक्टर बनाया। या एंड हो जाए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्लास में। यस, मैं बस ये जस्ट इनको दिखाने लगा हूँ कि कुछ इस तरह आप जी जी करके। जी जी कर दीजिए। ओके, अब इसके बाद अब मैं वो फास्ट कर रहा हूँ काम, तो मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ अगेन। अब आपकी बात मैं मान रहा हूँ, जब डेडलाइन सर पे हो तो फिर यूं काम करते हैं। ना होता है ठीक है, जी। यस, ये ओके। अब उसमें अगर कोई कह देता है कि आपने कॉपीराइटेड है या कुछ इस तरह, इसको सेम ना कीजिएगा, थोड़ा बहुत अपना उसमें डिफरेंस थोड़ा क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तक मैंने ये कर लिया, और इसको मैंने क्या किया, जूता रहने देता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसे क्या करना, अरेंज, सेंड टू बैक, सेलेक्ट किया, मर्ज। अच्छा, ये अच्छा, सर कॉपी नहीं ले रहे, नहीं कॉपी लिया मैंने, जस्ट जब मूव जल्दी फास्ट किया। ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, मर्ज, कॉपी जनरेट की। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये अरेंज, सेंड टू बैक, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं स्किन कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रे। ओके, और यहाँ पे ये जो हमारे पास फेस था, इसको उठा के, बल्कि मैंने लॉक की आई थिंक सो कुछ लेयर्स। इसकी फाइल डिस्टर्ब है, यस हो गया। ये मैं इस फाइल को मैंने इधर लाया हूँ, कंट्रोल जी किया, ये
और यहाँ पे इसकी बॉटम लेयर है, उस पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्किन का कहीं ऐड कर देता हूँ, अरेंज सेंड टू बैक। तो ये हमारे पास, और इसकी जो कलर में मैच कर देता हूँ स्किन का, ठीक है। मैंने आपके सामने एक शॉर्ट सा डेमो किया कि आप किस तरह एक ओरिजिनल कैरेक्टर बना सकते हैं और किस तरह आप थोड़ी सी रेफरेंस इमेज की हेल्प लेकर उसे बना सकते हैं, ठीक है। सर कॉपी नहीं ले रहे सर, कॉपी मैंने आई थिंक सो। सर बच्चे कह रहे हैं सर शूज भी बना लें, शूज ने क्या बिगाड़ा आप? ये उसमें थक चुका हूँ। ठीक है, चले कुछ तो ये भी करें ना, कुछ तो ये भी करें ना। यस, ओके। अच्छा अब सर वो काम दिखा दें। अच्छा अभी तक कोई क्वेश्चन है? ये आपके सामने ये मैंने इधर किया था फोटोशॉप पे कुछ, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, ये वाला है। तो आपका अगर ये आपका कोई क्वेश्चन तो वो मुझे बता दें ताकि मैं आपको दिखा दूं। ये मैंने दोनों को स्प्रेड करके भेज दिया। इसमें हमने दो चीजें कवर की हैं, तरीके से हम कैसे चीट कर सकते हैं। अब उसमें चीट भी नहीं किया, जस्ट हमने एक रेफरेंस दिया है, ये नहीं किया कि टोटल उसके कपड़े हमने किए हैं सारा कुछ, ठीक है। हमने जस्ट स्मार्टली उसको स्मार्ट वर्क किया है और उसको यूटिलाइज किया है। और एक हमने डिस्क्रिप्शन के थ्रू बनाया सिस्टम, दूसरा हमने एक कार्टून डेवलप किया जो कैरिकेचर में। सर ये इलस्ट्रेटर कहाँ से मिल जाएगा? अडोबी फोटोशॉप फुल से? अब सर ये आई गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा। सर लेयर्स का थोड़ा रिपीट कर दें। ओके मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये देखें फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ये एक शेप बनी हुई है, ठीक है। इस पे आपने टोटल सिलेक्ट किया, एक्सपैंड अपीयरेंस करना आपने, देन मर्ज, और इसको क्लिक करके यहाँ पे आपने ड्रैग करने, कॉपी दो बन गई है, ठीक है। ये आपको नजर आ गई होंगी आई थिंक सो। ऊपर वाली को लॉक कर देना, ऊपर वाली को लॉक, नीचे वाली पे क्लिक करना आपने, और इसे करना सेंड टू बैक, ठीक है। मर्ज, आइसोलेटेड सिलेक्टेड लेयर, और ये खत्म, इसमें कलर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको आई थिंक सो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। यस सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें काइंड। मतलब सर क्वेश्चन आई, आप क्वेश्चन लीजिए, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं बच्चों के या चले मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। मैं सर स्क्रीन मैंने स्टॉप की, आप शेयर कर दें, मैं आपको बना दूं होस्ट। सर आई हैव a skill share site link for 1 month free to learn drawing or any kind of artwork, can I share with all? कर लें शेयर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बस बता दें, हम उसे एंटरटेन कर लेते। सर ये देखिए, ये हमारा ने बनाया है। नाइस 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 वर्क, नाइस। अब इसमें थोड़ा लिप्स में बाकी ठीक है, हेयर्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती, ग्रेडियंट यूज किया है। यस जी, नाइस। और थोड़ी ये एक थोड़ी और सिंपल सा मतलब करेक्टर। लाइन वर्क। ये जो ये वाला है, ये कैरेक्टर सबसे थोड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ी थोड़ी। अच्छा ज्यादा जो स्मूथनेस है उसको यूज ना करें, एक सजेशन है। स्मूथनेस मतलब वाइजली यूज करें। सम टाइम आपको किसी जगह पे कर्व नहीं देना होता तो वो कर्व बना स्मूथ कर देता है। बाकी ये कैरेक्टर सबसे अच्छा है, लाइन वाला बेहतर लगा। इसके लिप्स थोड़े हो चुके हैं। बाकी आप ये देखें, जिससे मैंने कहा स्मूथनेस को, सर अगर आप ये जूम करें तो वो जो इसकी बाजू है वो थोड़ी ज्यादा राउंडेड हो चुकी है, सर मैं दिखा देता उसमें हूँ, थोड़ा सा वो दे सकते ये देखिए, हैं। यस, ये तो वो एंड ये लिफ्ट, थोड़ी लिफ्ट पे काम हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। यस, नोज पे हो सकता है, और ये सारा
ये चीजें क्लाइंट बहुत फील करते हैं। बाकी अदरवाइज जबरदस्त अप्रोच, और आई होप सो कि आप इस वर्क को एंजॉय करेंगे। सर एक वर्कशॉप के बाद इतना रिजल्ट बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यस, ये लाइन वर्क एक बहुत अच्छा है। ये लाइन का हाँ यस, इसमें जो है एंड इसका ये काफी अच्छा बन सकता है। सर एक और है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मुनीर ने बनाया है। इसकी बस थोड़ी Yes. उसने वो आइस के नीचे कुछ ज्यादा दे दिया है, तो उसके वो हमारे बन जाते हैं ना डार्क सर्कल, तो वो ऐड कर दिए। बाकी कैरेक्टर ओवरऑल बड़ा Yes. अच्छा बना है। तो ये देखिए बाकी इन मेरे को पेन टूल यूज किया आई थिंक सो। जी, कहीं कहीं जगह पे है। यस, इन्होंने ज्यादातर पेन टूल यूज किया है। चलिए, इसके अलावा कौन है हमारे पास? फरमान वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, एंड कुछ बच्चों ने मुझे अभी ग्रुप में भेजे हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, आई थिंक सना शाह है, सर ये सना शाह आई थिंक सो। सर ये मैंने क्लास के दौरान ही बनाया है, जैसे जैसे चलिए learn जी। कर नाइस वर्क, नाइस। बड़ी अच्छी अप्रोच है कि आप लोग क्लास के अंदर इतना अगर आप सीख जाएंगे, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर किसी ने यस कोई बहुत अच्छा काम करता है तो अगर उसको हेल्प चाहिए होगी तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि जब फ्री होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। एंड मैं ठीक है, आपको बस दो और दिखा देता हूँ जो कि बच्चों ने अभी भेजे यस हैं। एक ये रहा, ये देखिए। यस नाइस। बाकी लाइन वर्क में ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाती है सर। बाकी ठीक, बहुत अच्छा बना हुआ है कि फर्स्ट एक वर्कशॉप से इतना सर सीख रहे हैं, मतलब मेरा सर वो जो बहुत है, बहुत है। हम जो मेहनत यस कर रहे हैं वो रंग ला रही है। यस सर एक ये है। यस, ठीक है। इसमें चीजों को अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता हो है, लेकिन सकता है सर। अदरवाइज एक वर्कशॉप से बहुत अच्छा है। सर लास्ट ये है। नाइस, ठीक है। और इसमें जस्ट एक ही सजेशन है, सिमेट्री को बहुत ज्यादा यूज ना करें, वो जो आप स्मूथनेस यूज करते हैं ना ब्रश हाँ, में। मोबाइल का यस, पासवर्ड है उसका ठीक है। 861754। अब ईमेल का भी बताऊं? अच्छा, हमें भी पता चल 961754। हम इन्हें म्यूट कर दें। जी कर दीजिए। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन पे, हमने काफी तंग कर दिया दिशान को। थैंक यू सो मच दिशान। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, यस, थैंक यू। माइक आपने ऑफ किया आपका। आपने इतना टाइम दिया। मेरा माइक ऑन हो गया? कीजिए। यस, आप होस्ट हैं सर। जी देख लिया मैंने सर, अभी भी देखा। थैंक यू, आपने होस्ट बनाया, एंड थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को टाइम दिया और बहुत कुछ सीखा बच्चों ने। जो हमने 2 हफ्ते उनको गैप दे दिया था, उन्होंने काफी अच्छी प्रैक्टिस की, काफी अच्छी चीजें बनाकर दिखाई। सेकेंडली हमारी अटेंडेंस जो स्टार्टिंग में 65 थी, तो एंड तक बच्चे आपके साथ जुड़े रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, एंड तक वो गए नहीं, कि आपको देखना चाह रहे थे, आपके आर्ट वर्क को देखना चाह रहे थे, आपसे सीखना चाह रहे थे, यही जो एंड इट्स द यस गुड सर, साइन, गुड यही साइन। चीज है जो मोटिवेट करती है कि कुछ और पढ़ाओ। अदरवाइज ट्रेसिंग करके चुप करके खत्म कर देता आधे घंटे में। जी तो मैंने उस रिटेंशन को देख के कि बच्चों को कुछ नया मिले, इसलिए वो आए हैं, वो इतना टाइम 2 घंटे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें मैं कुछ नया पढ़ाऊं कि जो जरा टूल से हट के हो। ओके। ठीक है, नहीं नहीं, बेहतरीन, बहुत अच्छा रहा, बहुत थैंक यू अच्छा सर, रहा। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आगे भी थैंक यू। चल के हम जरूर ऐसे सेशन रखवाएंगे। श्योर दोबारा हम दिशान को तंग करेंगे कि सर हमें टाइम दें, टाइम दें। वो काम मेरा है, श्योर। अटेंड करना आपका काम है। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ज्यादा हमें भी मजा आता है आपको पढ़ाने में। बाकी क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग लिंक मैंने ग्रुप का लिंक आपको शेयर किया है, काइंडली ग्रुप का लिंक दोबारा फरमान शेयर कर दीजिए। तो जो NFT से आउट ऑफ बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं आपको रिकॉर्डेड लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप की अपडेट भी उसी ग्रुप में आती है।
जो NFTP में ऑलरेडी इनरोल्ड है उनके तो ट्रेनर अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जो NFTP में इनरोल्ड नहीं है वो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इजीली आपके पास भी अपडेट चली जाएगी। बेसिकली हमारा काम ही ये है कि हम NFTP को प्रमोट कर रहे हैं। एक थोड़ी सी फीस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक गवर्नमेंट फंडिंग, मैं एक इसमें गवर्नमेंट yes, जी जी एक गवर्नमेंट आप फंडेड complete कर- जी जी एक गवर्नमेंट फंडेड आपके लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन चांस है अर्न करने के लिए भी और लर्न करने के लिए। हम 3 महीने के अंदर आपको एक तो सिखाते हैं स्किल जो जिससे आप एक हैंडसम अमाउंट इजीली अर्न कर सकते हैं। जी दिशान क्या कह रहे थे? यस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब फर्स्ट कोर्स किया था आई पे टू समवन 32,000 बट आई लर्न नथिंग। मैंने 32,000 रुपया दिया था जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखना चाहा तो फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो इस कोर्स पे मैं ये नहीं कह रहा कि तारीफ कर रहा हूँ। आपके जो ग्राफिक डिजाइनर आप किसी करते हैं तो आपको ये भी नहीं पता क्या वो फ्रीलांसिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा। या नहीं कर NFT में ये प्रूव्ड है कि जो ट्रेनर आपका है वो एक प्रोफेशनल टॉप रेटेड फ्रीलांसर, ठीक है, ये कंफर्म है। 3 मंथ का हायरिंग प्रोसेस है, टफ है, सारे हाई स्किल्ड हैं सारे, ठीक है, सबका अपनी एक कोर गेम है। जो ऑलरेडी Yes, टॉप sir. रेटेड हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, ऑलरेडी टॉप रेटेड हैं जो कि काम कर रहे हैं। बट अब हमारा भी एक हक बनता है कि हम भी सोसाइटी को थोड़ा अपना टाइम दें और उनको सिखाएं, क्योंकि जैसे हालात पाकिस्तान के हैं हम भी चाह रहे हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो CV लेके जगह जगह पे ना जाए, इतना घर बैठ के खुद अर्न कर ले कि उनको किसी के सामने हाथ झुकाना ना पड़े। कल तो की ये बता रहा हूँ, सबसे जबरदस्त है। मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल हमने वर्कशॉप की, आखिर में हमने यही बताया कि आप ज्वाइन करें, तो किसी बच्चे ने कमेंट किया कि अब ये अपनी वो शो कर रहे हैं, पर्सनल PR शो कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि NFTP न शाकिर का है, NFTP न दिशान का है, NFTP न मुइस का है, NFTP न जुनैद का है। हम सब एम्प्लॉय हैं, उनके ट्रेनर हैं। हमारा काम है आपको गाइड करना। आएंगे, ज्वाइन करेंगे तो आप हमसे मजीद सीख पाएंगे, मजीद आपकी स्किल इंप्रूव होगी। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। काइंडली ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नया वर्कशॉप अभी आने वाला होगा अपकमिंग वीक पे, उसकी अपडेट आपको वहां से इंशाल्लाह मिल जाएगी। थैंक यू। ओके ठीक सर, है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे थ्रू NFTP, थ्रू करेक्टर। इंशाल्लाह नए वर्कशॉप की मैं अपडेट ग्रुप में, जी नादिर 2 मिनट, मैं नए वर्कशॉप की अपडेट ग्रुप में ऐड कर सर दूंगा, क्लास का बता दें तो आप वहां पर इजीली ऐड होकर अपडेट देख सकते हैं। जी क्लास के लिए मैं आ रहा हूँ, अपने ग्रुप पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, टॉपिक लगे क्वेश्चन तो पूछिए, वरना हम इसको लीव करें। चलो जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।